खराब हो। क्लियर हो गया? कितना मेथड पढ़ चुके हैं अभी तक? 3 मेथड पढ़ लिए। 2 और इंडिविजुअल सीरीज में कितने फॉर्मूले होते हैं? 2 की 3? 2। इंडिविजुअल सीरीज में 2 फॉर्मूला होता है, ठीक है, डायरेक्ट और शॉर्टकट। स्टेप डेविएशन होता है क्या? नहीं होता। लेकिन बाकी अभी आप डिस्क्रीट पढ़ रहे हो तो इसमें कितने फॉर्मूले मिलेंगे? 3। अब दूसरा फॉर्मूला देखो। अब फिर से कौन सा मेथड आ गया? देखो नाम क्या है इसका? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड मतलब फिर से कौन आएगा? फिर से तुम्हारा देखो एज्यूम्ड मीन आ जाएगा। जब जब शॉर्टकट मेथड आएगा तुम्हारा एज्यूम्ड मीन तुमको दिखेगा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला में दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ए प्लस, ये दिख रहा है ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? एफ डी निकालना पड़ेगा। एफ डी का कॉलम, डी का कॉलम चाहिए, एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी क्वेश्चन हो गया, ये है, ये क्वेश्चन बना रहे हैं। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। बताओ क्या फॉर्मूला था? अभी आपने देखा x इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। ठीक है, तो हम लोगों को देखो कॉलम कौन बोलता है, कॉलम कौन सा बनाना है ये बताएगा फॉर्मूला। तो अपन को तो पहले हाइट लिखना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। तुम लोग अपना हाइट मत देखो है ना इसमें। चलो सबसे पहले 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73। फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? 1, 6, 10, 22, 21, 17, 14, 5, 3 और 1। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, फॉर्मूला देखो क्या चाहिए आपको? एफ तो है, ये तो एफ तो लिखे हो आप। अब आपको डी चाहिए, और डी आपको भी मालूम है एक्स माइनस क्या होता है? ए। अब क्वेश्चन ये है कि आप जो है एज्यूम कहां से करोगे? हमेशा याद रखना फ्रीक्वेंसी से कभी नहीं किया जाता है, एक्स से किया जाता है। तो अब इसमें से आप किसी को भी ले लो, 70 को ले लेते हैं, एक नंबर, ये आपका एज्यूम्ड मीन हो गया। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे माइनस करते चलते हैं। तो 70 माइनस करोगे तो -6 आएगा, फिर उसके बाद -5 आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, और यहाँ 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहिए? डी मिल गया, एफ मिल गया। अब हम लोगों को किसका कॉलम चाहिए? एफ और डी का मल्टीप्लीकेशन, तो उसी को अपन बोलते हैं एफ डी। तो यहाँ पे 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 ही आएगा। 6 5 जा -30 और -40, और ये 66 माइनस में, और ये हो जाएगा 63, सॉरी 42, 42। ये भी किस में आएगा? माइनस में, और माइनस में 17, 0, फिर 5, फिर 6 और 3, और इसी का टोटल चाहिए क्या? समीशन एफ डी। और किसका टोटल चाहिए था? समीशन एफ का। ठीक है, चलो बताओ। अब इसका सॉल्व करोगे इसको, तो आप इसको ऐड वाला, ये ऐड वाला आ जाएगा और ये लेस वाला आ जाएगा। 2 ग्रुप ऐसे बना लिया करो। ठीक है, इसको हम लोग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 6 + 30 + 40 + 66 + 42 + 17, कितना आ जाएगा? 200। एक आ रहा है माइनस में, और 5 + 6 + 3, ये आ रहा है 14। ठीक है, तो 201 में से मैं 14 माइनस करूंगा तो माइनस में 187, और फ्रीक्वेंसी का कितना आ जाएगा? 1 + 6 + 22 + 21 + 17 + 14 + 5 + 3 + 1, 100। ठीक है, तो ए कितना था हमारा? अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन कितना है? 70। तो अज्यूम्ड मीन की जगह क्या लिखेंगे? 70 प्लस आपने क्या निकाला है? एफडी का
-187, ठीक है, सॉरी ये आ जाएगा अपना इसको हटा देता हूँ, कितना आ जाएगा -187, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100। अब ये 70 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस जब करोगे तो कितना माइनस करना पड़ेगा अपन को 1.87, ठीक है, 10 होता तो 18.7 होता दोस्त, ठीक है, 70 माइनस 1.87 कितना आ रहा है 68.13, ठीक है। तो ये आंसर देखो यहीं पे वैरी करेगा। अब देखो मेरा आंसर गलत कैसे आया, पहचानूंगा मैं कैसे, देखो है ना, बताऊं। अब तुम लोग कैलकुलेट किए 53 आ रहा है, मान के चलो तुम यहाँ पे एज्यूम्ड मीन लेके इसी को बनाया हो, साला यहाँ कहीं 53 दिख ही नहीं रहा है, तो तुम कैसे बोल दोगे तुम्हारा 50। तो आंसर ऐसे देखा करो, एग्जाम में कोई बताने थोड़ी ना आएगा कि 53 आंसर आया सही है कि गलत है, तुमको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई यहाँ पे हाइट में तो वो दिखा ही नहीं है, मैं तो वहीं से मेन तो मेरा वहीं से आना चाहिए, वहीं कहीं 20 से आना चाहिए, और तुम देख रहे हो 53 आ रहा है, किसी का 93 आ रहा है। भाई 93 53 कुछ नहीं होगा, 94 84 कुछ भी नहीं होगा। क्यों बताओ, क्योंकि वहां पे तो है ही नहीं वो क्लास। समझ आ रहा है।